लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हम लोग कवक के बारे में। ठीक है, ये हम लोग कवक के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो उनके आकार के आधार पे, उनके बीजाणु बढ़ने या स्पोर्स फॉर्मेशन पे या फिर फ्रूटिंग बॉडी बनने के बेसिस पे जो है हम लोग इसको 4 भागों में बांटते हैं। यानी कवक यानी कि फंजाई को हम लोग 4 ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं। जो पहला है आपका वो है फाइकोमाइसीट्स। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं फाइकोमाइसीट्स पहला है। इसके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। कहते हैं ये जलीय आवासों में यानी ऐसे जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पे पानी पाया जाता है, यानी कि वाटर अवेलेबल होता है। उसके बाद ये सड़ी गली लकड़ी यानी कि जो लकड़ियाँ सड़ गल रही हैं उस पर ये उगते हैं। ठीक है, तथा नम जगह मतलब जहाँ हमेशा नमी बना रहता है वहाँ पे, या जो हमेशा भीगा भीगा टाइप का रहता है जहाँ नमी हमेशा बना रहता है, ऐसे स्थानों पर ये पाए जाते हैं। एक चीज़ और है कि ये जो है आपको पौधों पर परजीवी के रूप में, फिर मैं परजीवी बता रही हूँ, यानी पैरासाइट्स के रूप में ये पाए जाते हैं। पैरासाइट्स मतलब कि ये उससे पौधे से अपना भोजन लेते हैं और उसको क्षति पहुँचाते हैं। पौधों को इनसे कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग परजीवी कहते हैं। यानी कि फाइकोमाइसीट्स के वर्ग में जो भी आपके कवक आते हैं वो आपको पानी वाले जगह पाए जाते हैं जहाँ नमी पाया जाता है, या जो हमेशा सीलन रहता है, तो हमेशा वो हल्का हल्का पानी जहाँ हमेशा बना रहता है वैसे जगहों पाए जाते हैं। और कुछ कवक जो है आपको परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अच्छा, इनका कवकीय जाल है ना अपटीय होता है, यानी असेप्टेट होता है। अपटीय होता है मतलब असेप्टेट होता है। असेप्टेट कहने का मतलब कि इसे बहुत ज़्यादा ऐसे 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 इसमें से फिर इसमें से ऐसे नहीं निकला होता है, उसी को हम लोग कहते हैं असेप्टेट कहते हैं। ठीक है, यानी वो सीधा सीधा अपना रहता है। ठीक है, तथा ये बहुकेंद्रकीय होते हैं, यानी कि इसे मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब कि इसमें एक से ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं, बहुत सारा केंद्रक इसमें पाया जाता है। इनके कवक जाल जो है ये अपटीय होते हैं और इनका मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। आपसे यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए फाइकोमाइसीट्स का कवक जाल कैसा पाया जाता है। तो फाइकोमाइसीट्स का कवक जाल पाया जाता है आपका वो असेप्टेट होता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, इसमें अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपका होता है बीजाणु के द्वारा, जिसको हम लोग जूसपोर कहते हैं। यानी कि चल बीजाणु वो बीजाणु जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। और अचल बीजाणु हो गया एप्लानोस्पोर। इसको अचल बीजाणु को हिंदी में हम लोग कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे जूसपोर, और अचल बीजाणु को हम लोग कहेंगे एप्लानोस्पोर। ठीक है, इसके द्वारा जो है इनमें लैंगिक जनन होता है। इन दोनों का जब मिलन होता है तब इनमें लैंगिक जनन होता है। 2 युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनता है, यानी कि जब 2 गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं तो वो बनाते हैं आपका युग्माणु, हिंदी में कहते हैं इसको, और इंग्लिश में इसको कहते हैं जाइगोस्पोर। यानी 2 गैमेट जब एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं तो जो आपका बनता है रिजल्ट होता है, यानी उसको हम लोग कहते हैं युग्माणु, या हम लोग उसको जूसपोर कहते हैं। ये युग्मकों की संरचना जो है समयुग्मकीय या विषमयुग्मकीय हो सकती है। जो ये युग्मक है यानी जो गैमेट है जो एक दूसरे के साथ फ्यूज कर रहे हैं, तो आप आइसोगैमस भी हो सकते हैं। आइसोगैमस मतलब उसका आउटर स्ट्रक्चर जो है आपका सेम होता है। आइसोगैमस वैसे गैमेट्स को कहते हैं जिनका मेल और फीमेल का आउटर स्ट्रक्चर सेम होता है, उसको आइसोगैमस। और जिनका मेल और फीमेल गैमेट का स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट होता है उसको हम लोग एनाइसोगैमस कहते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे। अच्छा, इसका जैसे उदाहरण है आपका म्यूकर, राइजोपस, एल्बुको। ठीक है, तो ये 3 आपके उदाहरण हैं फाइकोमाइसीट्स के। कौन कौन है? म्यूकर, एल्बुको और राइजोपस। तो यहाँ पे एक चीज़ और पॉइंट याद करने का जो अक्सर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, राइजोपस को जो है रोटी का कवक कहा जाता है, यानी रोटी पे यही उगता है आपका, है ना। और एल्बुको को सरसों का परजीवी कहा जाता है, क्योंकि ये सरसों पे रहता है और ये सरसों को क्षति पहुँचा देता है। ठीक है, उससे कभी कभी वो मर भी जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये आपका राइजोपस जो है वो आपका रोटी के कवक हो गया और एल्बुको जो है सरसों का परजीवी कहला गया। इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या निकलता है? इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है कि फाइकोमाइसीट्स का कवक जाल जो है कैसा होता है। तो असेप्टेट होता है और आपका मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है, यानी अपटीय और बहुकेंद्रकीय होता है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें फाइकोमाइसीट्स में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो चल बीजाणु यानी कि जूसपोर और अचल बीजाणु के द्वारा। ठीक है,
अच्छा, इनका जो है दो युग्मकों के संलयन को जो है से क्या बनता है, अगला क्वेश्चन है इन दो युग्मकों के संलयन से क्या बनता है। तो हम लोग हिंदी में कहेंगे युग्माणु और इंग्लिश में हम लोग कहेंगे इसको जाइगोस्पोर, ठीक है। अब इससे अगला क्वेश्चन है आपका बनता है कि फाइकोमाइसीट्स के युग्मक का संरचना कैसा हो सकता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, संयुग्म, ये समयुग्मकी या विषम युग्मक यानी आइसोगैमस या एनाइसोगैमस। इसका उदाहरण है आपका म्यूकर, राइजोपस, एल्बुगो। आपका एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि रोटी का कवक किसे कहते हैं, तो वो आपका है राइजोपस, ठीक है। और सरसों को परजीवी किसे कहते हैं, एल्बुगो को कहते हैं, ठीक। तो यहाँ से जो है आपको ये पूछा जा सकता है कि राइजोपस जो है किस वर्ग का कवक है, तो वो आप बता सकते हैं फाइकोमाइसीट्स का है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आता, कहीं भी दिक्कत होता है, तो मैं फिर बार बार कहती हूँ कि आप वीडियो को रिप्ले करके देखें, आपको सारी चीज़ें एक एक करके एकदम वाटर की तरह क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं भी डाउट नहीं रहेगा, आपको एग्जाम में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। आपका ये जो है, क्योंकि मैं आपको पढ़ाती हूँ एनसीईआरटी बुक से, और एनसीईआरटी का बुक जो है बेस्ट है मार्केट में, उससे बेस्ट कोई बुक नहीं है, ठीक है।